तो दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं G7 समिट के बारे में, जो हिरोशिमा जापान के अंदर आयोजित की गई थी। विश्व में पीएम नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को जापान के द्वारा आमंत्रित किया गया था, क्योंकि जापान G7 कंट्रीज की अध्यक्षता कर रहा है और भारत G7 कंट्रीज के अंदर शामिल नहीं है। सॉलिडरिटी फॉर पीस, ये G7 समिट की टैगलाइन थी। और G7 समिट जो कि हिरोशिमा के अंदर आयोजित की गई थी। हिरोशिमा अ, ऐसा शहर है जहाँ पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, विश्व युद्ध सेकंड के समय। और परमाणु हमले में बहुत जनहानि हुई थी और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और आज ये अनुमान लगा सकते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर G7 समिट का आयोजन न करवाकर जापान ने हिरोशिमा के अंदर करवाया, जिससे शांति का संदेश दे सके पूरे विश्व को। और G7 कंट्रीज क्या कौन कौन से है, तो G7 कंट्रीज में आते हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। और ये अंतर सरकारी संगठन है और जिसका गठन 1975 के अंदर हुआ था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर यह चर्चा करता है और प्रत्येक वर्ष इसकी वार्षिक बैठक बुलाई जाती है। इसके आगे अपन देखते हैं, तो जो G7 कंट्रीज है उनकी लगभग नेट नेटवर्थ है $317 ट्रिलियन है, 58% है पूरे विश्व की। और G7 देश है उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 10% है विश्व की। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है जो कि 31% है विश्व की। और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड उत्सर्जन में 31% योगदान देते हैं ये देश, 7 देश। भारत और चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है। और G7 कंट्रीज में रशिया भी था, G8 था पहले। रशिया को 1998 के अंदर शामिल किया गया था अमेरिका की सलाह के ऊपर। उसके बाद 2014 में निष्कासित किया गया था यूक्रेन से क्रीमिया को हड़पने के कारण। रशिया को बाहर किया कर दिया गया था। तो पीस मेमोरियल म्यूजियम है हिरोशिमा के अंदर, जापान के अंदर। वहाँ पर हिरोशिमा विक्टिम्स को ट्रिब्यूट पे किया था सभी जो G7 समिट में शामिल होने वाले लोगों ने और पीएम मोदी ने। इसके अलावा जेलेस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, वो भी आमंत्रित थे G7 समिट में। और प्रधानमंत्री मोदी और जेलेस्की की पहली ये मुलाकात भी G7 समिट में हुई, जहाँ पर रशिया रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर बात हुई। और पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला कि भारत और को यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए और यूएन में भारत को रशिया के खिलाफ वोट करना चाहिए। तो यूक्रेन पीएम मोदी ने इनके यूक्रेन युद्ध के बारे में बोला कि यूक्रेन युद्ध दुनिया का एक बड़ा मुद्दा है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था और राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। और ये भी बोला कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, युद्ध को शांत किया जा सकता है, शत्रुता को अपनत्व से शांत किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बोला कि यूएन वार्ता की दुकान बनकर रह गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोला कि ये विश्लेषण का विषय है कि हमें अलग अलग मंचों पर शांति और स्थिरता की बात क्यों करनी पड़ रही है। शांति स्थापित करने के विचार से शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र आज संघर्षों को रोकने में सफल क्यों नहीं हो रहा है। क्यों संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा तक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आत्मनिरीक्षण करे तो एक बात स्पष्ट है, पिछली सदी में बनाई गई संस्थाएं 21वीं सदी की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यूएन की प्रासंगिकता अभी नहीं है। 21वीं सदी के अंदर यूएन की प्रासंगिकता कम हो गई है, सिर्फ वार्ता की दुकान बनकर रह गया है। ये मोदी जी ने वहाँ G7 समिट के संबोधन में बोला। और G7 समिट के समय यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी की मुलाकात हुई, जिसमें एफटीए के ऊपर भी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी चर्चा की गई। एंड
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रिसाइकल मटेरियल से बनी जैकेट पहनी, जहां इससे विश्व में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया, जो कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। मोदी जी की लोकप्रियता का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 समिट के समय बोला कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, मुझे आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बोला कि सिडनी के अंदर जो आपका कार्यक्रम है उसके लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। इसके अलावा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी किया हिरोशिमा के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।